ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आपने अक्सर बड़े-बड़े गोल सेट किए होंगे, जैसे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना या फिर किसी कंपनी के लिए एक नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। लेकिन क्या आपने उस सपने को कभी पूरा होते हुए देखा है? बहुत कम लोग होते हैं जो कि कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस अपने शुरू के 4 से 5 साल के अंदर ही डूब जाते हैं। बहुत से बिजनेस प्रोफेशनल घंटों की मेहनत के बाद अक्सर हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सही प्लानिंग नहीं करते। ये किताब आपको गोल सेटिंग करना और उसकी मदद से अपने बिजनेस को कामयाब बनाना सिखाती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने गोल को हासिल करने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सही मौके को किस तरह से आप खोज सकते हैं। किस तरीके से आप अपने गोल को सेव करके उसे नाप सकते हैं। अगर आपको कोई भी काम पूरा करवाना हो तो आप सिर्फ ऐसे लोगों को काम पर मत रखिए जिन्हें वे काम करना आता हो, बल्कि ऐसे लोगों को काम पर रखिए जो उस काम के साथ उतने ही जुड़ें जितने कि आप जुड़े हों। आसान शब्दों में, आपकी टीम के लोगों को आपके मकसद से लगाव होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए भी एक मकसद चाहिए। यही मकसद आपको रास्ते पर रखने का काम करता है और यही वजह आपके बिजनेस का कोर पर्पज कहलाता है। आपके बिजनेस का कोर पर्पज आपको अपने गोल को पाने का मोटिवेशन देता है। आईएसआर ने अपने रिसर्च में बताया कि जिस भी टीम के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। पर्पज की तरह कोर वैल्यूज भी बहुत ज़रूरी है। इन कोर वैल्यूज की मदद से आप अपने लिए सही कर्मचारी को खोज पाएंगे। सिर्फ उन लोगों को काम पर रखिए जिनके कोर वैल्यूज आपसे मिलते हों। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रेस्तरां चलाते हैं तो आपके कोर वैल्यूज हो सकते हैं अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना जो कि ताज़ी सब्जियों से बना हो। इस तरह का मकसद रखने से आप सही कर्मचारियों के साथ ही सही ग्राहकों को भी आकर्षित करते हैं। इससे आपका काम सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि क्वालिटी पसंद करते होंगे। इसके अलावा इससे आप सिर्फ उन कर्मचारियों को भी खोज पाएंगे जो कि आपके इस मकसद में भरोसा करते हों। अगर किसी कर्मचारी का मानना है कि आप सस्ता खाना लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो हर कोई उसे खरीद सके, तो आप इस तरह के कर्मचारी को काम से निकाल सकते हैं क्योंकि वह आपके मिशन से लगाव नहीं रखता। सही फैसले लेने के लिए सही मौके की तलाश कीजिए। बिजनेस में बहुत बार हम खुद ही एक गोल सेट कर लेते हैं और फिर उस पर जी जान से काम करने लगते हैं। हम बहुत मेहनत करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। इसके बाद कहीं जाकर हमें पता लगता है कि हम जो बेच रहे हैं वो किसी को नहीं चाहिए। इस तरह के हालात में हमने बिजनेस के शुरुआत में ही एक फैसला ले लिया जो कि सही नहीं था। सही फैसला लेने के लिए सबसे पहले सही जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए। सैम बोल्टन ने 1960 में किया था। उन्होंने देखा कि अमेरिका की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। सरकार ने पहले से ही रोड बनाने का काम शुरू कर दिया था जिससे कि सामान लाने जाने में आसानी होती। फिर इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सैम वाल्टन ने नई जगहों पर अपना स्टोर खोलना शुरू कर दिए। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, आप इकोनॉमिक बदलाव का भी फ़ायदा ले सकते हैं। फिर से हम ये बात सम वाल्टन से सीख सकते हैं। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इकोनॉमिक नुकसान में नए बिजनेस को शुरू करने का अवसर ढूंढा और सफल भी हुए। तीसरा है सोशल फैक्टर्स। यहाँ आपको अपने ग्राहकों को, कर्मचारियों को और अपने लोगों को समझना होगा, जैसे कि आपके ग्राहकों की औसत उम्र कितनी है, वे कहाँ पर रहते हैं, वे साल में कितना कमाते हैं, वे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वाल्टन जब शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के पास छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों से संबंधित बहुत प्रोडक्ट मार्केट में लाए और कामयाब हुए। चौथा है टेक्नोलॉजी में बदलाव। आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस पर कैसा असर डाल सकती है और इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है जिस वजह से बहुत सी कंपनियों के काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। आप जितनी जल्दी इसका फ़ायदा उठाएंगे
उतनी ज़्यादा देर तक आप कामयाब रह सकेंगे। अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देना इतना आसान काम नहीं है। अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देने के लिए आपके पास इन तीनों में से एक वैल्यू डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, ऑपरेशनल एक्सलेंस, जिसमें आपका प्रोडक्ट कम दाम में बिकता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि कम पैसों में घर चलाना चाहते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट लीडरशिप, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा होता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि क्वालिटी पर फोकस करते हैं और उसके लिए वे ज़्यादा पैसा देने से पीछे नहीं हटते। तीसरा है कस्टमर इंटीमेसी, इसमें आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक की एक खास समस्या को बहुत अच्छे से सुलझा सकता है। इन तीनों में से एक वैल्यू डिसिप्लिन भी आपको अपने मकसद के रास्ते पर कामयाब रखने के लिए काफ़ी है। एक बार आपने इन तीनों में से किसी एक वैल्यू डिसिप्लिन को चुन लिया तो आपके लिए यह चुनना आसान हो जाएगा। अपने गोल को हमेशा ट्रैक करते रहें। क्या आपके बिजनेस का गोल अच्छा है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए इसे आसान बनाते हैं। अपने गोल को ट्रैक करने के लिए आप नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। नंबर आपको आसानी से अपने गोल को नापने में और उसे पूरा कराने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मकसद है 1 साल में 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाना, तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि इसके लिए साल भर में आपको कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे। उसके हिसाब से आप यह पता लगा सकते हैं कि हर महीने में और हर हफ्ते में आपको कितने प्रोडक्ट बेचने होंगे। इस तरह से आप अपने साल भर के गोल को नाप सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि कब आप उससे पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आपके कामयाबी को दिखाती है। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री यह बताती है कि आपने अपना गोल कितना पूरा किया है। इसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर या केपीआई कहते हैं। ये देखिए कि वे कौन सी चीज़ है जो कि बताती हैं कि आप अपने गोल को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट हैं और मुफ्त में लोगों के कैंसर का इलाज करवाते हैं तो आपने इस साल कितने लोगों की जान बचाई, यही आपकी केपीआई है। सफलता को पाने के लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। समय को बर्बाद करना और फोकस ना करना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।